हरियाणा डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं पूजा सिंह। हरियाणा सरकार इतिहास, वर्तमान और भविष्य को संरक्षित करने के इरादे को बुलंद रखती है। यही वजह है कि हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर 1947 के भारत विभाजन की उस भीषण त्रासदी को याद किया जिसमें लाखों परिवार उजड़ गए, बिखर गए और सपनों से जुदा हो गए। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को तो नमन किया ही, साथ ही सूबे की जनता संग देश प्रेम की एकता की भी भावना को और पुख्ता किया। देश की आजादी का अमृतकाल हमें सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि इतिहास से सबक लेने का भी अवसर देता है। हरियाणा सरकार ने इस दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। विभाजन विभीषिका की सच्चाई आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का संकल्प। 14 अगस्त को फरीदाबाद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है और आने वाले कल के लिए उतना ही जरूरी। साथियों, आपको ये याद भी होगा कि आज के ही दिन वर्ष 2022 में विभाजन विभीषिका जो स्मृति दिवस है के उपलक्ष्य में पहला राज्य स्तरीय कार्यक्रम ये कुरुक्षेत्र में किया गया था और दूसरा आयोजन भी इसका कुरुक्षेत्र में ही किया गया था। मित्रों, मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि इस विभाजन विभीषिका का जो तीसरा आयोजन था वो फतेहाबाद में किया गया और ये विभाजन विभीषिका का चौथा जो दिवस है ये फरीदाबाद के इस पवित्र भूमि पर आज किया जा रहा है। यह फरीदाबाद शहर उस त्रासदी का जीता जागता ये प्रमाण है। जब देश का बंटवारा हुआ, हम सब जानते हैं, लाखों लोग अपना सब कुछ छोड़ करके यहाँ आए थे और वे लोग जिन्होंने अपने घर बार, अपनी जमीनें, अपनी विरासत को खो दिया था, उनके सामने एक अनिश्चित भविष्य था, लेकिन उनके हौसले वो बुलंद थे। फरीदाबाद को उनके पुनर्वास के लिए एक नया शहर बनाने का निर्णय भी लिया गया। यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आशा की एक नई किरण ये बन करके उभरा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभाजन से संबंधित साहित्य और दस्तावेजों की प्रदर्शनी लगाने पर जोर दिया ताकि लोगों को विभाजन के बारे में जानकारी मिल सके। साथ ही विभाजन विभीषिका के विषय को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा ताकि हमारे पूर्वजों ने जो अत्याचार सहे उनकी जानकारी आने वाली पीढ़ियों को मिल सके। मैं एक बार फिर इस विभाजन विभीषिका में जान गंवाने वाले अपने पूर्वजों को भावपूर्ण मैं श्रद्धांजलि देता हूं। साथ ही सबसे अपील भी करता हूं कि इस त्रासदी से सबक लेते हुए प्रेम, प्यार और भाईचारे को मजबूत करने का हम मिलकर के संकल्प लें। आज विभाजन विभीषिका के इस स्मृति दिवस के अवसर पर आज यहां लगभग फरीदाबाद में 564 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत के 29 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का भी मुझे यहां अवसर मिला है। ये एक विकास की जो गति ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार लगातार कर रही है। सरकार की माने तो ये सिर्फ एक स्मृति दिवस नहीं बल्कि इतिहास को जीकर आने वाले कल को संवारने का प्रयास है। सरकार का मानना है शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित न होकर हमारी विरासत और अनुभव से भी जुड़ी हो। तो हमें उन लोगों के संघर्ष को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत इस शहर से आकर के की थी। मैं उनके संघर्ष और मेहनत को भी मैं नमन करता हूं। देश के विभाजन की विभीषिका के पीड़ित उन लोगों को याद में फरीदाबाद हमारे बड़खल के अंदर ही एक स्मारक भी उनकी याद के अंदर यहाँ बनाया गया है। प्रदेश के अन्य स्थानों पर विभाजन विभीषिका स्मारक भी उनकी याद में बनाए जा रहे हैं। हमने कुरुक्षेत्र के अंदर विभाजन विभीषिका एक ट्रस्ट उसका बड़ा कि जो हमारे उस समय के अंदर आजादी के उस जिन्होंने उस दंश को झेला है, जो लाखों लोग
जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उनको वहां याद किया जा सके, उनको नमन किया जा सके। वहां पर उनकी याद में एक भव्य ट्रस्ट भी बनाने का निर्णय हमने किया है। सरकार का संदेश साफ है, विभाजन का दर्द देश भूल नहीं सकता, लेकिन उससे सीखा जरूर जा सकता है। विभाजन विभीषिका से हमें ये आत्मसात करना होगा कि एकजुट रहना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।